हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी टेक सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्ज़ाम की। सॉरी, मैं थोड़ा इस बार लेट वीडियो नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन आई होप आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आपका आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ जो अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में, धारा से रिलेटेड। तो आज हम लोग अध्याय 8 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रैफिक कंट्रोल यातायात के नियंत्रण के अंतर्गत आती है। तो पहली इम्पॉर्टेंट धारा है 112 नंबर, गति की सीमा। बेसिकली इसमें गति की सीमा के बारे में बताया गया है कि गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी चाहिए और क्या क्या ऐसे नियम दिए गए हैं। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। इस तरह क्वेश्चन आएगा कि कौन सी गति सीमा कौन सी धारा से संबंधित है, या तो 112 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो 112 नंबर है गति की सीमा, और 113 नंबर है भार की सीमा है और उनके उपयोग किए जाने के लिए निबंधन। जो बेसिकली भार के बारे में से बताया गया है ये, और इससे संबंधित जो शास्त्रीय है वो अलग चैप्टर दी है, खाली इसमें ये बताया गया है कौन सी धारा किस संबंधित है। तो 112 नंबर में आ जाएगा भार की सीमा है, कितने जो गुड्स कैरेज होते हैं उसमें कितना लोड रखना है। और यान तुलवाने की शक्ति, इसमें यान तुलवाने की शक्ति के अंतर्गत तो ये आता है कि जो अधिकारी है उसके पास कौन कौन सी पावर है कि वो यान जो वाहन को, जो ओवरलोडेड वाहन है उनको तौला सकता है। 115 नंबर में आपका यान का उपयोग यदि वाहन अनुमानित भार जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिया उससे अधिक है तो उसको प्रयोग को निवर्तित कर कि इसको गाड़ी को सीज भी कर सकता है। 115 नंबर में ये बताया गया है। 116 नंबर यातायात चिन्ह लगवाने सकती। अगर कोई भी हाईवे या तो आपने रोड में देखा होगा साइड में लगे होते हैं यातायात चिन्ह, इसकी पावर लगवाने के लिए भी है यातायात चिन्ह लगवाने सकती। 16 नंबर वर्णन किया गया है। 117 नंबर में पार्किंग और विराम स्थल के बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ पार्किंग विराम स्थल होंगे। 118 नंबर चालन विनिमय का के अंतर्गत नियम बना सकती है। इसके किस तरह से चालन विनिमय में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सरकार नियम बनाएगी। केंद्रीय सरकार इस सूचना द्वारा मोटर यानों के चलाने के लिए विनिमय बना सकेगी। ये 119 नंबर है आपका है यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य। जितने भी यातायात चिन्ह होते हैं उनका अनुसरण करने का कर्तव्य हर ड्राइवर को है। और 120 नंबर में आता है बाईं ओर से नियंत्रित वाले वाहन। जो इंडिया में है वो दाईं ओर से नियंत्रित वाले वाहन होते हैं। जो अगर बाईं ओर से नियंत्रित वाले यान कोई है तो उसके लिए अधिक से कोई युक्ति लगाई जाती है जिससे पता चल सके कि बाईं ओर से नियंत्रित वाले यान है। संकेतन युक्ति हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स के बारे में, डिवाइसेस के बारे में बताया गया है कि अगर दाईं ओर से अगर होगा तो उसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है, अगर बाईं ओर से तो बाईं ओर लगाने के लिए यांत्रिक की जरूरत है। यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना, यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई वाहन ऐसी स्थिति में छोड़ दिया गया है कि उसके जो ड्राइविंग सीट पर जो ऐसा व्यक्ति बैठा है जो उसको खतरा है उसके उपयोग उसको चलाने से, जिस उसको उपयोग करने वाले व्यक्ति को खतरा है, ऐसी हालत में नहीं छोड़ना है वाहन को जिससे आसपास के लोगों को उसमें खतरा हो। रनिंग बोर्ड पर सवारी करना। 123 नंबर में रनिंग बोर्ड सवारी का वर्णन किया गया है कि रनिंग बोर्ड पर सवारी करना प्रतिबंधित है पूर्णतः। 124 नंबर में पास और टिकट की यात्रा के बारे में, प्रतिबंध के बारे में बताया गया है कि पास या टिकट के बिना यात्रा करना प्रतिबंध है। ड्राइवर को बाधा। 125 नंबर में ड्राइवर को बाधा हो सकती है। ड्राइवर को बाधा किन किन चीज़ों से होते हैं उस बारे में बताया गया है। 126 नंबर में खड़े यान, किसी वाहन को ज़्यादा 24 घंटे से ज़्यादा एक जगह पर खड़ा करना नहीं है तो खड़े यान के बारे में क्या क्या एक्शन लिया जाएगा वो अधिकारी संबंधित बताया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर बच्चों के लिए खोले 2-5 मिनट रुकिए जरा। सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक अकेले खड़े वाहनों को हटाया जाना। अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई प्रत्येक खोल दिया जाएगा तो उसको हटाया जाएगा, अगर खाली स्थिति में उसको छोड़ दिया जाता है। 128 नंबर में ड्राइवर और पिछली सवारियों के बारे में बताए गए हैं। जो पिछली सवारियाँ बताई गई हैं उनको क्या क्या नियमों का अनुपालन करना है, किस तरह से ये केंद्रीय सरकार बना सकेगी। 129 नंबर में हेलमेट के बारे में बताया गया। सुरक्षित सिर के पहनावे में कि मतलब कितने सभी लोग को हेलमेट के पहनना आवश्यक है। अनुगत्य और रजिस्ट्रेशन जो पेश करने का, तब अगर कोई भी मांग करता है पुलिस अधिकारी या तो ट्रैफिक रूल वाला तो उससे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उससे लाइसेंस अनुगत्य का मतलब लाइसेंस दिखाना अनिवार्य है। 131 नंबर में रक्षित रही रेलवे सड़कों पर कतिपय अगर किसी
इसका मतलब ये आरक्षित रही रेल समतल क्रॉसिंग पर कतिपय पूर्व सावधानियां बरतने का ड्राइवर कर्तव्य। अगर किसी भी कोई भी आपने देखा होगा जो रेल के पास में जो होता है लगा होता है फाटक, अगर उसमें नहीं लगा है तो क्या ड्राइवर कंडक्टर का कर्तव्य होता है, ये कर्तव्य है कि वो उतर के दिखेगा दोनों तरफ कि कोई ऐसा ही गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा देखने के बाद ही वो आगे बढ़ेगा। कुछ दिशाओं में ड्राइवर का रोकने कर्तव्य इसमें बताया गया है कि अगर कोई पशु है जो बाहर मतलब कि एकदम अपने यापे से बाहर हो गया है, किसी को नुकसान पहुँचा देता है, तो ड्राइवर को रोकने का उसमें आवश्यकता है। और अगर वर्दी पहने कोई पुलिस अधिकारी मुंसिपलिटी में नीचे ऐसे परीक्षा करने पर अगर वो रोकता है कि उसे कहता है कि रुको, तो उसे रोकने का कर्तव्य होती है। 133 नंबर है मोटर गाड़ी के स्वामी की जानकारी देने कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है कि मोटर गाड़ी के स्वामी को उसको जो भी पुलिस अधिकारी मांग करता है उससे जानकारी देनी पड़ेगी। 134 नंबर में दुर्घटनाओं किसी व्यक्ति को जो क्षति की दशा में ड्राइवर कर्तव्य। अगर किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती है तो फिर उसको स्वयं नज़दीकी अस्पताल में ले जाना आवश्यक है जिससे उसका उपचार हो सके। 135 नंबर में नेक सुरक्षा गुड्स एंड राइट्स। अगर कोई गुड्स एंड राइट्स से मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की चिकित्सा में देख रेख में उसके प्रारंभिक चिकित्सा में के लिए उसको अस्पताल में ले जाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और केंद्र सरकार उससे पूछताछ के नियम बना सकती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जिससे कि दुर्घटनाओं से मरने वालों की संख्या में कमी लाई जा सके। 135 नंबर है दुर्घटना का अन्वेषण करने और मौजूद सुविधाओं के लिए स्कीम बनाना। राज्य सरकार निम्नलिखित निम्नलिखित के तरीके से स्कीम बनाएगी। मोटरयान दुर्घटना के कारण बहुत गहन अध्ययन और विश्लेषण राजमार्गों की समस्त सुविधाएं। अगर राजमार्ग मतलब जो भी हाईवेज होते हैं उसमें क्या सड़क सुविधाएं होंगी, क्या उसमें चौकियाँ होंगी, कैसे ट्रैफिक को खड़ा करा जाएगा, क्या जनता के हित में क्या क्या और काम हो सकते हैं। 136 नंबर में दुर्घटनाग्रस्त जहान का निरीक्षण के बारे में बताया गया है कि दुर्घटना ज्ञान का निरीक्षण 24 घंटे के अंदर करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा सरकार के द्वारा। 136 नंबर में सड़क सुरक्षा की लैबोरेटरी प्रवर्तन के बारे में बताया गया है कि सड़क सुरक्षा के लिए जो भी अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो तब तक वो कैमरे वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगाई गई हैं तो उन्हीं के आधार पर ही उसको दंडित किया जा सकता है। जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए सड़कों पर उपधारा के अधीन उत्तरी रीति में प्रवर्तन सुरक्षित करेगी। केंद्रीय सरकार की नियम बना सकती है। केंद्र सरकार इन जितने भी धाराएं इनमें कुछ भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी के अंतर्गत जो चीज़ें आती है वो भी अपने इसमें नियम बना सकती है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें आपको याद रखनी है। धन्यवाद।